Now, so let's begin the class. Our today's topic is मैथमेटिकल ऑपरेशन. अभी मैथमेटिकल ऑपरेशन होता क्या है इसको देखते हैं यहाँ पर. ध्यान से देखिएगा. देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब होता है, आपने देखा होगा जब हम मैथ्स को सॉल्व करते हैं तो वी नीड सम सिंबल्स टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस. लाइक कौन कौन से सिंबल्स हो सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन. अपार्ट फ्रॉम सम ब्रैकेट्स आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चंस. जब हम कलेक्टिवली इन सब सिंबल्स का यूज़ करते हैं तो ये कहलाता है मैथमेटिकल ऑपरेशन. ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे हाउ टू ऑपरेट दिस सिंबल्स, ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है. तो जब हम किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो वी नीड डिफरेंट सिंबल्स. मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड ऑफ कोर्स सम brackets. So when we operate these symbols to solve any question, then it is known as mathematical operation. अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा. मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे आपने पहले ही पढ़ा होगा, एक थ्योरम, एक कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट कहलाता है BODMAS. ठीक है. सो टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मैथमेटिकल ऑपरेशन वन शुड ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ BODMAS. आपने पढ़ा होगा स्कूल लाइफ में BODMAS क्या होता है. तो BODMAS एक्चुअली it is nothing but it is the proper use of different types of symbols or mathematical symbols in a particular order is known as BODMAS concept. अब BODMAS concept में सबसे पहले आता है brackets. There are three types of brackets. ठीक है. इन्हें हम braces भी बोलते हैं. तो सबसे पहले अगर कहीं मान लिया ब्रैकेट्स हम यूज करते हैं तो स्मॉल ब्रैकेट, अगर किसी क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट्स दिए गए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स आर गिवन, देन फर्स्ट यू नीड टू सॉल्व द स्मॉल ब्रैकेट. Then once you are done with these small brackets, you have to go for the curly bracket, and finally you have to go through the square brackets. ठीक है. तो आपको इस प्रकार से ब्रैकेट्स को सॉल्व करने हैं. फर्स्ट यू नीड टू सॉल्व द स्मॉल ब्रैकेट, देन curly bracket, and then finally you have to solve the square bracket. Then second number comes of O. O stands for off. ठीक है. ऑफ को एक प्रकार से हम मल्टीप्लिकेशन ही मान सकते हैं. जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक एग्जांपल है कि 25% ऑफ 100 इंटू 80. ठीक है. अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर पहले ऑफ वाला भी टर्म दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है. मैंने अभी आपको बताया कि ऑफ को एक प्रकार से हम मल्टीप्लिकेशन ही बोलते हैं. बट अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऑफ और मल्टीप्लिकेशन दोनों दिया रहेगा तो फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व द ऑफ वाला टर्म, बिकॉज BODMAS कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ, जिस किसी पार्ट में ऑफ लग रहा है उसको आपको सॉल्व करना है. तो फर्स्ट आपको ये पार्ट को सॉल्व करना है. तो ये हो जाएगा 25% तो 25 अपॉन 100 इंटू 100 एंड इंटू हियर 80. तो पहले आपको ये सॉल्व करना है. तो 25, अब हमारे पास बच जाता है 25 इंटू 80. इस प्रकार से पहले आपको ऑफ वाले टर्म को सॉल्व करना है, बाद में मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म को सॉल्व करना है. ऐसा नहीं कि पहले आप यहाँ पर 800 का सॉरी 80 का 100 से मल्टीप्लाई करके फिर उसको 25% निकालना है. ऐसा नहीं करना है आपका. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इसमें है मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल है नेक्स्ट यहाँ पे है ब्रैकेट. ब्रैकेट के बाद यहाँ पे ऑफ, ऑफ के बाद यहाँ पे डिवीजन. तो डिवीजन का सिंबल आपको है, अगर आप किसी क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट भी दिया हुआ है, ऑफ भी दिया हुआ है और डिवीजन का सिंबल दिया है, तो फर्स्ट आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है. पहले ब्रैकेट को, पहले टर्म को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ वाले टर्म को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन. ठीक है. ध्यान से देखिएगा, ये सिक्वेंस है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का. नाउ आगे देखते हैं. इसमें जो क्वेश्चंस है उसके टाइप 1 देख लेते हैं. ध्यान से देखिएगा. जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है कि इफ P मीन्स मल्टीप्लिकेशन, R मीन्स प्लस, T मीन्स डिवीजन एंड S मीन्स माइनस, देन द वैल्यू ऑफ 18T, 3P, 9S, 8R, 6 is equal to how much? So what we need to do here is we have to place these mathematical symbols in place of these letters. तो अब करना क्या है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 18T, 3P, 9S, 8R and 6. ठीक है. अब यहाँ पे जितने भी जो सिंबल्स या लेटर्स दिए गए हैं इनके रिस्पेक्टिव सिंबल से इन लेटर्स को रिप्लेस करेंगे. सो वी हैव 18 and T stands for division, so division 3, and then P stands for multiplication 9, and S stands for minus 8, and R stands for
plus. So here we have to use here plus 6. Now we have just replaced all these letters with their respective symbols. अब क्या करना है आपको, यूजिंग बॉडमास थ्योरम यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में कहीं पर भी बॉडमास नहीं है। जब बॉडमास मीन्स ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ब्रैकेट नहीं है। जब ब्रैकेट नहीं है तो उसके बाद हमको करना क्या है, अगर किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है तो हम ऑफ वाले टर्म को खोजेंगे, ऑफ वाला टर्म नहीं है तो फिर डिविजनल टर्म को खोजेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट्स नहीं है, ऑफ वाला टर्म नहीं है, लेकिन डिवीजन है। तो फर्स्ट यू नीड टू सॉल्व द डिवीजन वाला टर्म। सो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे 3 1 जा 3 6 जा। सो इस पूरे टर्म के बदले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 6 इंटू 9 माइनस 8 प्लस 6। once you are done with this division term then you have to go for the multiplication term। तो multiplication वाला क्या है यहाँ पर, 6 into 9, तो 6 9 are 54 minus 8 plus 6। now once you are done with this multiplication वाला term then you have to go for the addition वाला term। तो addition वाला कौन सा है यहाँ पे, 54 plus 6। तो 54 plus 6 is equal to 60, और इसके बाद हो जाएगा फाइनली माइनस करेंगे तो फाइनल हमारे पास बच जाता है लास्ट टर्म सब्ट्रैक्शन। तो 60 minus 8 is equal to 52। तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये ऑलरेडी आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं। यहां तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इफ ए मीन्स माइनस, बी मीन्स डिवीजन, सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे बना देता हूँ, ए मीन्स माइनस, बी मीन्स डिवीजन, सी मीन्स प्लस एंड डी मीन्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए तो 15, मैं इसको यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ। तो 15 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 24 माइनस 12 इंटू 2। सो फर्स्ट वी नीड टू डिवाइड दिस, तो 3 1 जा 3 5 जा, सो वी हैव 5 प्लस 24 माइनस 12 इंटू 2। अब जैसे ही आपका डिवीजन वाला टर्म आपने सॉल्व कर लिया है तो सेकंड में आपको क्या जाना है, मल्टीप्लिकेशन जाना है। सो इस टर्म को ऐसे रहने दीजिए, तो 5 प्लस 24 माइनस 24, 12 2 24, तो माइनस 24 प्लस 24 विल बी कैंसल्ड हियर। ठीक है, और आपका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये सब सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, देखिए इसका आंसर आएगा, चूंकि हमारा आंसर आया था 5 और 5 यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इफ मल्टीप्लिकेशन मीन्स डिवीजन, माइनस मीन्स मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मीन्स प्लस एंड प्लस मीन्स माइनस, देन द वैल्यू ऑफ, हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है, ध्यान से देखिएगा। 3 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 11 ब्रैकेट क्लोज इंटू 8 प्लस 6। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट दिया हुआ है, तो बॉडमास रूल क्या बोलता है कि फर्स्ट यू नीड टू सॉल्व ब्रैकेट वाला टर्म। तो ब्रैकेट वाला टर्म को पहले सॉल्व करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करने से पहले इन जितने भी सिंबल्स हैं उसके रिस्पेक्टिव सिंबल से हम यहाँ पर इसको चेंज करते हैं। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन मीन्स यहाँ पे डिवीजन है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को रख देते हैं डिवीजन 8, और 3 इन माइनस मीन्स मल्टीप्लिकेशन, और डिवीजन मीन्स है यहाँ पर प्लस 11 ब्रैकेट क्लोज, एंड प्लस मीन्स है यहाँ पर माइनस 6। अब देखिए हमने क्या किया, ये जो क्वेश्चन है इसमें जितने भी सिंबल्स हैं उन सभी सिंबल्स के उन्हीं के रिस्पेक्टिव सिंबल से हम यहाँ पर उसको एक्सचेंज किए हैं, इंटरचेंज किए हैं, और उसके बाद हमें एक नया टर्म मिल जाता है। देन आपको यूज़ करना है यहाँ पर बॉडमास। बॉडमास में चूंकि ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करते हैं और यहाँ पर ब्रैकेट भी दिया हुआ है, देन 15 3 45 प्लस 11 ब्रैकेट क्लोज डिवीजन 8 माइनस 6, अगेन 45 प्लस 11 is equal to 56 division 8 minus 6. So once you are done with this bracket term, then the next you have to go through the division वाले terms. तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे हो जाएगा 8 1 जा और 8 7 जा, बचा कितना हमारे पास 7 माइनस 6, तो 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, 1 इसका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहाँ पर, a is equal to 16, c is equal to 8, d is equal to 3, b is equal to 9, then
द वैल्यू ऑफ सी प्लस ए इंटू बी डिविजन डी इज इक्वल टू, तो सभी वैल्यूज को यहाँ पर रखते हैं, लेटेस्ट की वैल्यूज को प्लेस करते हैं। तो सी इज इक्वल टू 8 प्लस ए इज इक्वल टू 16 इंटू बी इज इक्वल टू 9 एंड डी इज इक्वल टू 3, सो डिविजन 3। ठीक है, सभी जो लेटर्स हैं इन लेटर्स को उन्हीं के रिस्पेक्टिव नंबर्स जो यहाँ पे दिए हुए से हम रिप्लेस करते हैं। सो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीजन होता है बॉड मास में, सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपको डिवीजन या आपको ब्रैकेट्स नहीं दिए हुए हैं, ऑफ वाले टर्म्स नहीं दिए हैं, तो डिवीजन यहाँ पे डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 जा, तो सो वी हैव 8 प्लस 16 इंटू 3। ठीक है, तो आपने डिवीजन टर्म्स को सॉल्व किया, अब मल्टीप्लाई वाले टर्म्स को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 16 3 जा 48। नाउ we have to add these two numbers, so we have 48 plus 8 is equal to 56। ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें 56 दिया है कि नहीं दिया, इसका मतलब इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ प्लस मीन्स मल्टीप्लीकेशन, ध्यान से देखिएगा, प्लस मीन्स मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन मीन्स माइनस, मल्टीप्लीकेशन मीन्स डिवीजन, माइनस मीन्स प्लस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी सिंबल्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एडिशन, सबको उसके रिस्पेक्टिव सिंबल से चेंज करते हैं। सो वी हैव 58 माइनस, माइनस मीन्स व्हाट, तो माइनस मीन्स प्लस, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे प्लस। मल्टीप्लीकेशन मीन्स डिवीजन, सो हियर वी विल यूज डिवीजन, एंड प्लस मीन्स मल्टीप्लीकेशन, यहाँ प्लस यूज कर लेते हैं, एंड डिवीजन मीन्स होता है यहाँ पे माइनस। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 58 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 माइनस 2। सो वी हैव, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले डिवीजन होगा क्योंकि ब्रैकेट वाला टर्म नहीं है यहाँ पर, तो 3 1 जा 3 2 जा। नाउ वी हैव 58 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 2। सेकेंड टर्म क्या होगा, हम यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन टर्म्स को सॉल्व करेंगे। सो वी हैव 58 प्लस 4 2 जा 8 माइनस 2। नाउ अब क्या करेंगे, टर्म्स को ऐड करेंगे, यहाँ पे नंबर्स को ऐड कर देते हैं। तो 58 प्लस 8 इज इक्वल टू 66 माइनस 2। देयरफॉर फाइनली आपको माइनस करना है, तो 66 माइनस 2 इज इक्वल टू 64 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए, बॉडमस को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपका आंसर डेफिनेटली आएगा ही आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं कि इफ प्लस मीन्स मल्टीप्लीकेशन, सो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा, 16 डिवीजन 64 माइनस 8 इंटू 4 प्लस 2। अभी जो क्वेश्चन है इसको उसके रिस्पेक्टिव सिंबल से चेंज करते हैं, तो प्लस मीन्स मल्टीप्लीकेशन, तो प्लस कहाँ यहाँ पर, ये मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। नेक्स्ट माइनस मीन्स डिवीजन, तो माइनस मीन्स डिवीजन। ठीक, मल्टीप्लीकेशन मीन्स माइनस, तो यहाँ पर जाएगा माइनस, और बच जाता है डिवीजन, तो डिवीजन मीन्स है यहाँ पर प्लस। चलिए लिख लेते हैं सभी नंबर्स को। सो वी हैव 16 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 4 इंटू 2। करना क्या है, सबसे पहले डिवीजन वाले टर्म्स को सॉल्व करेंगे जो डिवाइड होते हैं, तो 8 1 जा 8 8 जा। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, 16 प्लस 8 माइनस 4 इंटू 2। अब सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीजन वाले टर्म्स को हमने सॉल्व कर लिया है, मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी हैव 16 प्लस 8 माइनस 4 टू ज़ा 8, तो ये माइनस 8 प्लस 8 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 16। सो 16 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर हुआ। देखिए इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 to 8 है, सम क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिस्टम ऑफ पैटर्न्स, ऑन द सेम बेसिस find out the correct answers from amongst the 4 alternatives for unsolved equation in each question। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, if 11 into 12 into 13 is equal to 234, similarly 24 into 23 into 25 is equal to 658, then find the value of 31 into 43 into 54। Can you please try this? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर
बना सकते हैं क्या? नाउ ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है, देखिए, इफ 11 इंटू 12 इंटू 13 इज इक्वल टू 234 एंड 24 इंटू 23 इंटू 35 इज इक्वल टू 658, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 31 इंटू 43 इंटू 54। क्वेश्चन एकदम सिंपल है, लॉजिकल क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ देखिए, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ 13, यहाँ पे 4 है। इसका मतलब क्या हो रहा है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 एंड 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 एंड 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। सिमिलरली ध्यान से देखिएगा, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 एंड 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। इसका आंसर हो जाएगा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू, यहाँ हो जाएगा, इसको हटा, इंटू नहीं रहेगा यहाँ पे, 4, then 4 plus 3 is equal to 7 and 5 plus 4 is equal to 9. So the answer would be 479. ठीक है, 479 इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। आई बात समझ में? आगे देखते हैं, देखिए 16 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 16 इंटू, सॉरी बिन ब्रैकेट है यहाँ पे 210 देन 14 है। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 इन ब्रैकेट 156 एंड देन 12, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 12 इन ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क एंड इंटू 10। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा, 16 इंटू 14 कीजिए, कितना आता है? ठीक है, 16 इंटू 24 इज इक्वल टू 224 माइनस 14, सो 0 1 एंड 2 आ गए यहाँ पर। सिमिलरली 14 इंटू 12, 14 इंटू 12 इज इक्वल टू 168, ठीक है, 12 4 से 48, ठीक है, और इसमें से इस 12 को माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा 6 5 एंड 1, सो वी गेट हियर दिस मिडिल वन। यही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 120, और इसमें से क्या करें, इसी 10 को माइनस कीजिए, सो द आंसर वुड बी 110। 110 इज देयर इन द ऑप्शन, यस, ऑप्शन नंबर ए, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, चलिए बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if a is equal to 11 in bracket 242 into 121, b is equal to 14 in bracket 392 into 196, then find the value of c 13 in bracket question mark and into 169। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले क्या बोल रहा है, देखिएगा 11 का, देखिए यहाँ पे अगर हम 11 का स्क्वायर कर दें, सो 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 121, 121 इंटू 2 इसका डबल कर दीजिए, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, तो 11 का स्क्वायर इज इक्वल 121, 121 इंटू 2 इज इक्वल टू 242। सिमिलरली क्या यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है क्या, 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू 196, 196 का डबल 392, करेक्ट। चलिए, तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज़ करते हैं, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 169, 169 का डबल, तो इसको 9 2 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 13, 1 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, तो 338 इज द आंसर। तो 338 ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं, इफ 323 इंटू 41 इज इक्वल टू 14323, 137 इंटू 72 इज इक्वल टू 27731 and 48 into 87 is equal to 7884, then find the value of 34 और 34 into 75। अगर इसको हम ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करें, तो विल फाइंड दैट कि यहाँ पे जितने भी नंबर देखिए 3 2 3 इंटू 4 1, इसको रिवर्स ऑर्डर लिख रहे हैं। कैसे, देखिए 1 4 3 2 3, देखिए रिवर्स ऑर्डर लिख रहे हैं। देखिए है यहाँ पे 1 4 3 2 2 3 1 4 3 2 3, यहाँ भी देख लेते हैं, देखिए 2 7 7 3 1 आ रहा है यहाँ पे, देखिए 2 7 7 3 1, बिल्कुल करेक्ट है। इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर 7 8 8 4, 7 8 8 4 आ रहा है, करेक्ट है। इसका मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन पार्ट है, इसमें भी हम रिवर्स ऑर्डर लिखेंगे तो हो जाएगा 5 7 4 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 7 4 3। ठीक है, 5 7 4 3 है, यस, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। ठीक है, बना लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं,
इफ प्लस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, डिवीजन स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, multiplication stands for subtraction, and subtraction or minus stands for addition, then which one of the following equation is correct? ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास टू सेट्स ऑफ, देखिए यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे फोर ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन फोर ऑप्शंस में से आपको इन सिंबल्स को रिप्लेस करने के बाद बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आफ्टर रिप्लेसिंग दिस सिंबल्स विद देयर रिस्पेक्टिव सिंबल्स। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक ऑप्शन ए को मैं चेक करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सो हियर 18 डिवाइडेड बाय, सो डिवीजन यहाँ पर क्या है, तो डिवीजन स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन। माइनस, माइनस स्टैंड्स फॉर एडिशन, सो यहाँ पे हम यूज करेंगे एडिशन। 8 इसको प्लस 7 कर लीजिए, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 18 है। देन प्लस, प्लस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, सो यहाँ पे हो जाएगा डिवीजन 5। एंड मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, और इसको चेक करते हैं क्या ये 20 के इक्वल आता है क्या। सो लेट अस सॉल्व दिस। यहाँ हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 18 इंटू 6 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 5 -2। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि अगर किसी भी क्वेश्चन में प्लस या माइनस आए तो वो क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। देखिए ये हो जाएगा 18 इंटू 6, यहाँ पे प्लस है, और ये हो जाएगा डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 5। तो आप चाहें तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 6 108, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 5 -2। अब इसको आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है, ये कभी भी 20 के इक्वल आ ही नहीं सकता। ठीक है, 20 के इक्वल हो ही नहीं सकता, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए इज नॉट द आंसर। बी को देख लेते हैं। यहाँ पर बी क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे 18 डिवीजन की जगह पे, प्लस की जगह पे हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर। सो प्लस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, ये हो सकता है मोस्ट प्रोबेबल। सो ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि यहाँ पे 6 और 18 जो है, 6 18 को कैंसिल कर सकता है यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब डिवीजन, तो डिवीजन स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 7, एंड मल्टीप्लिकेशन स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन, दैट इज -5, एंड माइनस स्टैंड्स फॉर एडिशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6 1 जा 6 3 जा, नाउ वी हैव 3 इंटू 7 -5 प्लस 2। जैसे आपका डिवीजन हो जाएगा तो आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 7 3 जा 21 -5 प्लस 2। अगेन आपको टर्म्स को प्लस करना है, तो हो जाएगा 21 प्लस 2 23, 23 माइनस 5 इज इक्वल टू 18। हमें लाना क्या था, 18 आया हमारा, क्या सॉल्व करने के बाद 18। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज आवर आंसर। ठीक है, इसको बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस सी सम मोर क्वेश्चंस। जैसे लिखा हुआ है कि इफ माइनस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जितने भी रिस्पेक्टिव सिंबल्स है या सिंबल्स है उनको उन्हीं के रिस्पेक्टिव सिंबल से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस स्टैंड्स फॉर डिवीजन। ठीक है, तो माइनस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, मैं फर्स्ट ऑप्शन को लेकर के बता रहा हूँ। एंड देन प्लस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, प्लस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे माइनस कर दीजिए, एंड मल्टीप्लिकेशन स्टैंड्स फॉर एडिशन। अगर इन सिंबल्स को रिप्लेस करने के बाद अगर सॉल्व करके देखते हैं क्या हमें आंसर में 70 मिलता है या नहीं मिलता है। तो यहाँ हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 6 माइनस 20 प्लस 12 और इंटू 7 डिवाइडेड बाय 1। ध्यान से देखिएगा क्या ये 70 के इक्वल आता है क्या, सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डिवीजन चेक करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा 6 माइनस 20 प्लस 12 इंटू 7 1 जा 7। ठीक, अगेन क्या होगा यहाँ पे, 6 माइनस 20 प्लस 12 7 जा 84। ठीक है, क्या ये 70 के इक्वल आ रहा है क्या, चलिए चेक करते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा 6 प्लस 84 इज इक्वल टू 90, और इज माइनस 20 इज इक्वल टू 70। इट मीन्स यहाँ पे 90 माइनस 20 इज इक्वल टू 70, जो कि हमारा आंसर आता है 70 के इक्वल है, इसलिए हमारा ए इज द आंसर। ठीक है, बना लीजिए इसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 70 तक। अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ बोल रहा है कि इफ 13, यहाँ लिखा हुआ है 13 इज ग्रेटर देन 7 इज लेस देन 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 3
और ये जो सिंबल स्क्वायर का सिंबल कहलाता है, ये पावर का सिंबल कहलाता है, तो 3⁴। अभी हमें जितने भी सिंबल्स दिए हुए हैं सबका एक रिस्पेक्टिव सिंबल यहाँ पर गिवन है। जैसे कि ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन मीन्स प्लस, लेस देन मीन्स माइनस, प्लस मीन्स डिवीजन, and power stands for multiplication, and minus stands for is equal to, and multiplication stands for greater than, and this symbol is equal to stands for less than. Then which one of the following statements is correct in each question? मैं इसमें से आपको एक सॉल्व करके बता देता हूं। मैं कौन सा बताइए, ए बी सी डी में से कौन सा चूज करें? दिस वन, यस। चलिए बी को सॉल्व करते हैं। सो वी हैव बी, क्या हो रहा है यहाँ पे 28, और प्लस, प्लस के लिए हमारे पास क्या सिंबल है, डिवीजन। सो ये हो जाएगा डिवीजन 4, और ये जो पावर वाला है यहाँ पर, इस सिंबल का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4 × 2 एंड इज इक्वल टू स्टैंड्स फॉर लेस देन 6 × 4 एंड प्लस स्टैंड्स फॉर, प्लस कहाँ दिया प्लस में, प्लस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मैं यहाँ पे बी को लेकर बना रहा हूँ। मैंने सभी सिंबल्स, जो सिंबल्स दिए उसको उसकी के रिस्पेक्टिव सिंबल्स मैंने चेंज कर दिया है। नाउ 4 1 ज़ा 4 7 ज़ा, राइट, हमने सबसे पहले डिवाइड कर लिया। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, अब हमारे पास क्या बच जाता है, नाउ वी आर लेफ्ट विथ 7 × 2 इज लेस देन 6 × 2, सो 7 2 ज़ा 14 इज लेस देन 6 2 ज़ा 12। क्या 14 12 से छोटा है? Is the number 14 is less than number 12? No, so this can't be our answer। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ए को चूज करके देखते हैं। ठीक है, तो ए के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 13 एंड ग्रेटर देन, ग्रेटर देन स्टैंड्स फॉर प्लस 7 and less than stands for -6, plus stands for division 2 is equal to stands for less than 3, और यहाँ पे जो पावर है वो मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 4। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, नाउ सो वी हैव 13 + 7 - 3 इज लेस देन 3 4 ज़ा 12। अब देखिए 13 + 3 20, 20 - 3 इज इक्वल टू 17। क्या 17 लेस देन 12 होता है क्या? नहीं, इसका मतलब हमारा ए बी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सी को देख लीजिए। सी में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। सी को सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 9 एंड ग्रेटर देन स्टैंड्स फॉर +5 +4, और माइनस स्टैंड्स फॉर इज इक्वल टू 18, और प्लस स्टैंड्स फॉर डिवीजन 9। इसको हटा देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा डिवीजन 9, और ग्रेटर देन स्टैंड्स फॉर +16। सॉल्व करके देखते हैं यहाँ पर। सो 9 + 5 14 + 4 18, सो 18 इज इक्वल टू 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा, तो 2 + 16 इज इक्वल टू 18। यस, तो 18 इज इक्वल टू 18 आ रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, बना लीजिए इसको। चलिए, सो लेट अस सी सम मोर क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो रहा है, देखिए आप इसको बना के देखेंगे क्या, ट्राई कर सकते हैं? यस प्लीज, ट्राई करके देखिए, फिर मैं आंसर बता रहा हूँ। चलिए, तो इसका आंसर क्या रहा है, ऑप्शन नंबर बी। चेक किया आपने? चलिए इसको चेक करके देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं बी को लेकर के बना रहा हूँ यहाँ पर। बी क्या हो रहा है यहाँ पे 7, और ग्रेटर देन स्टैंड्स फॉर +7, लेस देन स्टैंड्स फॉर -7, एंड प्लस स्टैंड्स फॉर डिवीजन 7, एंड इज इक्वल टू स्टैंड्स फॉर लेस देन 14। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीजन वाले टर्म को सॉल्व करेंगे, तो ये जाएगा 7 1 ज़ा 7 1 ज़ा। ठीक है, अब बच जाता है हमारे पास 7 + 7 -
1 is less than 14. 7 plus 7 14, 14 minus 1 is equal to 13 and 13 is less than 14. बिल्कुल सही है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है. ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए ये 2 क्वेश्चन है, इसको भी बनाइए फिर आगे बढ़ते हैं. 15 का आंसर ए. चलिए चेक करके देखते हैं यहाँ पर. सो वी हैव ए एज एन आंसर. सो ये हो जाएगा 4 ग्रेटर देन मीन्स प्लस 3 and this symbol power. Power means what? Multiplication. 8 or less than means minus 1 and minus stands for minus stands for is equal to 6 and plus means division 2 and जो symbol of greater than है it means प्लस. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सॉल्व करके देखते हैं. वी हैव 2 पार्ट्स. यहाँ क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 24 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो 3 प्लस 24 इज इक्वल टू 27. नाउ हियर 24 प्लस 4 इज इक्वल 28 माइनस 1 इज इक्वल टू 27. इट मीन्स 27 इज इक्वल टू 27. ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 16 बताइए. ऑप्शन, हाँ ठीक है, इसका आंसर है डी. ठीक है, मैंने यहाँ पे बनाया है, उसको देख लीजिएगा. 8 माइनस 4 डिवाइड बाय 2 लेस देन 6 प्लस 3. ठीक है, डी इसका आंसर है. 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 8 माइनस 2 इज लेस देन 9, सो 6 इज लेस देन 9. करेक्ट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एक और क्वेश्चन है, इसको बना करके देखिए फिर आगे बढ़ते हैं. ठीक है, बनाइए. इसका आंसर है बी. चलिए सॉल्व करके देख लिए इसको. देखिए इसका बी है, ये हो रहा है 31 ग्रेटर देन मीन्स प्लस 1 एंड लेस देन स्टैंड्स फॉर माइनस 2 इज इक्वल टू स्टैंड्स फॉर लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन स्टैंड्स फॉर प्लस 4 लेस देन 4. यहाँ प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 और ये जो सिंबल है ये स्टैंड करता है मल्टीप्लिकेशन 7. सबको सॉल्व कर लीजिए. देखिए पूरे का पूरे क्वेश्चन जो 2 पार्ट्स में यहाँ पे स्प्लिट हो गया है. सॉल्व करते हैं तो 31 32 32 माइनस 2 इज इक्वल टू 30 एंड लेस देन ये हो जाएगा 4 प्लस 7 6 42. नाउ 30 इज लेस देन 46. करेक्ट है, इसलिए 20 का करेक्ट आंसर है. चलिए आगे देख लेते हैं. अच्छा एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा. इफ 200 इंटू 100 प्लस 300 इंटू 200 माइनस 10 डिवाइड बाई 2 प्लस 40 इज इक्वल टू 0, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल ऑपरेशन आर करेक्ट. तो आपको करना क्या है, इसमें एक ऑप्शन चूज करना है. उस वन ऑप्शन को चूज करके इसका जो रिस्पेक्टिव सिंबल, जैसे कि प्लस मीन्स माइनस, तो प्लस की जगह पे इसमें माइनस रखना है. माइनस की जगह पे आपको मल्टीप्लिकेशन करना है. मल्टीप्लिकेशन की जगह पे आपको डिवीजन करना है और डिवीजन की जगह पे आपको प्लस रखना है. और फिर इन सिंबल्स को रिप्लेस करने के बाद आपको सॉल्व करना है और चेक करना है क्या वो 0 के इक्वल आता है या नहीं आता है. ठीक है, बना करके देखिए. चलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 को ऑप्शन नंबर बी को चूज करके देखते हैं एक बार. है, इससे आंसर आ जाएगा. देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस मीन्स माइनस, तो जहाँ पे क्वेश्चन में प्लस वहाँ पे माइनस लगा लीजिए. माइनस मीन्स डिवीजन, माइनस मीन्स डिवीजन, ये भी हो गया. एंड मल्टीप्लिकेशन मीन्स प्लस, मल्टीप्लिकेशन मीन्स प्लस यहाँ भी और यहाँ भी हो जाएगा प्लस. ठीक है, एंड डिवीजन मीन्स मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मीन्स मल्टीप्लिकेशन, एक ही डिवीजन है. चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं. सो वी हैव 200 प्लस 100 माइनस 300 प्लस 200. अब इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो डिवीजन हो जाएगा यहाँ पर 10 इंटू 2 और प्लस प्लस के यहाँ पर माइनस है तो माइनस 40 कर लीजिए. ठीक है, इज इक्वल टू 0. चलिए चेक करते हैं 0 आता है कि नहीं आता. देखिए तो सबसे पहले देखिए डिवीजन करेंगे तो ये 0 के साथ ये 0 कैंसिल हो जाएगा. आप चाहें तो आप इसको पहले ऐड कर सकते हैं. 200 प्लस 100 इज इक्वल टू 300
माइनस 300 और यहाँ पर हो जाएगा 20, तो प्लस 20, ठीक है, इंटू 2 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सो वी हैव 300 माइनस 300 प्लस 22 ज़ा 40 माइनस 40। अब ध्यान से देखिएगा, प्लस 300 माइनस 300 प्लस 40 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। अगर हम ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के यूज सिंबल्स को रिप्लेस करते हैं तो हमें उसका आंसर 0 मिलता है। इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बना लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आपको इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर डी, दोनों ही जो क्वेश्चंस हैं इनके ऑप्शंस डी हैं, ठीक है। डी के सिंबल्स को रिप्लेस करके आप सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 19th। क्वेश्चन 20th में भी इसका ऑप्शन डी है, इसको आप रिप्लेस करेंगे सिंबल्स को तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका पार्ट 2 है, ठीक है। इसका पार्ट 2 मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, समझ में आया? यस प्लीज, ठीक है। सो टुमारो यू हैव अ क्लास, कल, ठीक है, कल इस पार्ट को मैं कंप्लीट कर दूंगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज for the day. Thank you very much for your time and patience. See you tomorrow at the same time. Till then, take care. Have a nice day. Bye.